हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले KTM ड्यूक 250 वर्सेस KTM ड्यूक 390। ये वीडियो भी स्पेशली इसलिए लेकर आया हूँ, आप लोग इंस्टा में मुझसे बार बार पूछते रहते हो भाई ड्यूक 390 लेना बेटर रहेगा या ड्यूक 250 लेना बेटर रहेगा। कमेंट करके भी पूछते रहते हो कि भाई 390 ले या 250 ले। तो मैं सोचा ये वीडियो लेकर आता हूँ, दोनों बाइक का कंप्लीट आपको बताऊंगा कि दोनों ही बाइक में डिफरेंस एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो सके कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। इस वीडियो में दोनों बाइक का फुली स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करने वाले कि क्या क्या चीजें ड्यूक 250 में आपको बेटर मिलेगी और क्या क्या चीजें ड्यूक 390 में बेटर मिलेगी। ये सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करेंगे ड्यूक 250 वर्सेस ड्यूक 390। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना आपके भाई के चैनल को, क्योंकि भाई बहुत जल्द 100K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 100K तक थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे दोनों बाइक के प्राइस के बारे में कि प्राइस में आपको इन दोनों ही बाइक्स में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बेसिकली प्राइस में डिफरेंस तो रहेगा यार, क्योंकि ड्यूक 250 एक 250 सीसी गाड़ी है और एक 390 सीसी गाड़ी है। सबसे पहले बात करें दोनों बाइक के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। इस ड्यूक 250 का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 2,17,000 रुपए, 2,17,000 रुपीज के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। वहीं KTM ड्यूक 390 का 2,70,000, 2,70,000 रुपए के आसपास का आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। KTM ड्यूक 250 हमारे यहाँ लगभग 2,50,000, 2,50,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है आजकल। और KTM ड्यूक 390 हमारे यहाँ लगभग 3,15,000, 3,15,000 रुपए के आसपास की। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे दोनों के इंजन के बारे में कि इंजन में आपको कैसा इंजन, क्या परफॉर्मेंस और क्या स्पेशल चीज देखने को मिल जाती है दोनों ही बाइक के इंजन में। बात करते हैं दोस्तों ड्यूक 250 के इंजन के बारे में। सबसे पहले ड्यूक 250 में सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड F8 DOHC इंजन मिलता है। सेम वही इंजन सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड F8 DOHC इंजन आपको ड्यूक 390 में मिलता है। ड्यूक 250 में 248.8 सीसी का इंजन यूज किया गया, 390 में 373.2 सीसी का इंजन यूज किया गया। एक तरफ है 300 लगभग 80 सीसी और एक तरफ है 250 सीसी, तो फर्क तो रहेगा ही बाइक में। बात करते हैं मैक्सिमम पावर के बारे में। ड्यूक 250 में 30 PS का पावर मिलता है। जी हाँ 30 bhp की गाड़ी है, लेकिन ड्यूक 390 43.5 bhp की गाड़ी है। जी हाँ 13.5 bhp पावर आपको ड्यूक 390 में ज्यादा मिलता है, जो कि आप बेसिकली देखो तो 125 सीसी गाड़ी बन जाएगी इतने पावर में। और मैक्सिमम टॉर्क में ड्यूक 250 में 24 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, ड्यूक 390 में 37 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। यहाँ पे भी काफी बड़ा डिफरेंस है, बट आपको क्लियर कर दूं कि ड्यूक 250 में पावर कम है, जिस वजह से आपको उसमें माइलेज ज्यादा मिलेगा। ड्यूक 390 में पावर काफी ज्यादा है तो माइलेज आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको माइलेज चाहिए रहता है और किसी को पावर चाहिए रहता है, तो बेसिकली माइलेज वालों के लिए ड्यूक 250 ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया दोनों ही बाइक को। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल है, दोनों ही बाइक में 4 वॉल्व है, ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टैंडर्ड टाइप में दोनों ही बाइक में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मिलता है, किक का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्यूल सप्लाई में दोनों ही बाइक में दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर क्लच टाइप के बारे में, तो दोनों ही बाइक में असिस्ट विद स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूक 390 में एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। गाइस ड्यूक 390 में आप लोगों को क्विक शिफ्टर मिलता है, जिस वजह से इसमें क्या होता है कि एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है, आप बिना क्लच का यूज किए अपनी गाड़ी का गियर चेंज कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज आपको 390 में मिलता है, जो कि BS4 में नहीं आता था, वो BS6 में मिलता है। और ड्यूक 250 में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलती है। दोनों ही बाइक में ट्रांसमिशन मैनुअल देखने को मिल जाता है। गियर बॉक्स दोनों ही बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ड्यूक 250 की बोर साइज 72 mm की है, ड्यूक 390 की 89 mm की है। ड्यूक 250 की स्ट्रोक 61 mm की है, ड्यूक 390 की 60 mm की है। नॉर्म स्टेप ऑब्वियसली दोनों ही बाइक BS6 मॉडल है। बाकी आप दोनों ही बाइक का लुक तो देख रहे हो गाइस, लुक में दोनों बाइक बेसिकली काफी बेटर लगती है। लाइट भी आपको सेम मिल रही है, जो कि आगे बताने वाला हूं, बट एक्चुअल में भाई बोला जाए तो 390 है, बट ड्यूक 250 भी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो दोस्तों ये था इंजन स्पेसिफिकेशन। ऑब्वियसली ड्यूक 390 थोड़ा ज्यादा पावरफुल है कंपेरिजन टू 250, तो फर्क तो रहेगा भाई 250 सीसी वर्सेस 390 सीसी। बात करते हैं अब दोनों बाइक के माइलेज के बारे में, तो यहाँ भी आपको काफी
बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। गाइस ड्यूक 250 में आपको जो माइलेज मिलता है वो लगभग आप लोगों को 30 के आसपास का देखने को मिल जाता है सिटी पे, और 35 अबाउ हाईवे पे दे देती है। लेकिन ड्यूक 390 आपको सिटी में लगभग 20 के आसपास का माइलेज देती है और हाईवे में 25 के आसपास का माइलेज देती थी। 20 से 25 के आसपास का माइलेज आपको उसमें देखने को मिलेगा। बेसिकली भाई पावर काफ़ी ज़्यादा है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने तो ली है, बट भाई माइलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार गाइस। चलिए बात करते हैं दोस्तों दोनों बाइक की फीचर एंड सेफ्टी के बारे में, दोनों बाइक की स्पीडोमीटर के बारे में। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों बात करते हैं दोनों बाइक की मीटर कंसोल के बारे में, फीचर्स के बारे में। सबसे पहले स्पेशल फीचर में मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों बाइक में एबीएस मिलता है और दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है। प्लेट साइड भी आपको दोनों ही बाइक में सेम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों बाइक की स्पीडोमीटर के बारे में, तो स्पीडोमीटर में दोनों ही बाइक में आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ड्यूक 250 में आपको नॉर्मल डिजिटल मीटर मिलता है जो कि आप वीडियो पे देख रहे हो, लेकिन ड्यूक 390 में आपको इसमें टीएफटी स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि एक अलग लेवल की है। बात करेगा ड्यूक 250 की स्पीडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है जो कि आपको इसमें स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, एबीएस की लाइट, एलईडी इंडिकेटर, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो ऑयल बैटरी इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, साथ में इंजन चेक इंडिकेटर, ये सारी चीज़ आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छे फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल रही है, बट भाई ड्यूक 390 की जो टीएफटी स्क्रीन है वो कुछ अलग है। बात करते हैं ड्यूक 390 के टीएफटी स्क्रीन के बारे में, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग ही यूनिक आपको टीएफटी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है। ध्यान रखिए ड्यूक 250 में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती, वो चीज़ सिर्फ ड्यूक 390 में मिलती है। अब इसके टीएफटी स्क्रीन में दोस्तों आपको स्पीडोमीटर मिलता है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, एबीएस की लाइट है, आरपीएम, गियर डिस्प्ले, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, रेल लिमिटर इंडिकेटर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों आप इसके फीचर्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि आप किक शिफ्टर को ऑन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, एबीएस का ऑप्शन मिल रहा है उसे चेंज कर सकते हो, रोड में रख सकते हो, सुपर मोटो रख सकते हो, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ मिल रही है। ये सारे फीचर्स आपको ड्यूक 390 में देखने को मिल जाते हैं और बेसिकली इसका जो स्पीडोमीटर का लुक है ना भाई वो मुझे काफ़ी बेटर लग जाता है। साथ में आप इसमें जो आरपीएम है वो भी, इसकी जो शिफ्ट लाइट है उसको भी आप सेट कर सकते हो। तो भाई कहीं ना कहीं टीएफटी स्क्रीन जो है वो ड्यूक 390 की काफ़ी बेटर है, बट ये भी मत समझना कि भाई, पर ये भी देख लेना कि दोनों ही बाइक में लगभग 60 से 65,000 रुपये इसका डिफरेंस भी है। 60 से 65,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बाकी बेसिकली आप ज़्यादा पैसा दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें देखने को मिलेगी बेसिकली वो। साथ में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्विच के बारे में, तो स्विच में ड्यूक 250 में आपको नॉर्मल स्विच मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को पास की लाइट देखने को मिल जाती है, लो बीम, हाई बीम, हॉर्न, साथ में टर्न सिंगल लैप का बटन। साथ में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ड्यूक 250 में आप जो क्लच के लीवर होते हैं गाइस एंड अब ब्रेक के जो होते हैं दोनों ही को आप सेट नहीं कर पाओगे, सेट करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ड्यूक 390 में देखेंगे तो इसमें आप दोनों के जो लीवर होते हैं उसको सेट करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें हम इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें कितना रखना है। तो ये एक फीचर आपको ड्यूक 390 में मिलता है। स्विच में आप देख रहे हैं कि ड्यूक 390 में आपको पता है कि टीएफटी स्क्रीन मिलती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ अलग बटन दिए गए। ये जो बटन है दोस्तों काफी एडवांस है, इस बटन से आप इसके टीएफटी स्क्रीन को फुली कंट्रोल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ड्यूक 390 थोड़ी सी बेटर हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि दोनों बाइक में आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चेसी टाइप में दोनों ही बाइक में स्प्लिट स्टील ट्रेल्स फ्रेम यूज किया जाता है। दोनों ही बाइक स्पोर्ट नेकेड बाइक है। फ्रंट में दोनों ही बाइक में WP ओपन USD फॉक्स यूज की गई है जो कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। रियर में WP मोनोशॉक सस्पेंशन दोनों ही बाइक में यूज किया गया है। तो दोनों ही बाइक में आपको ये सारी चीजें सेम मिलती है। बात करते हैं दोनों बाइक की लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही बाइक की 13.5 लीटर है। सीट हाइट दोनों बाइक की 830 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों बाइक 185 mm की है। व्हील बेस में यहाँ पे दोस्तों दोनों बाइक की 1357 mm की व्हील बेस देखने को मिल जाती है। ड्राइव वेट में ड्यूक 250 की ड्राइव वेट 161.9 kg की है एंड ड्यूक 390 की 163 kg की है। बात करते हैं दोस्तों दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों यहाँ पे अब एक बड़ा अपडेट आपको ये देखने को मिला है कि ड्यूक 250 में आपको वही LED सेटअप मिल रहा है जो कि ड्यूक 390 में मिलता है। लेकिन ड्यूक 390 में BS4 से ये चीज़ आ रही है, BS3 से नहीं। BS3 में नॉर्मल थी बट BS4 से आ रही है। लेकिन ड्यूक 250 में ध्यान रखिए कि अभी अभी BS6 में आपको ये अपडेट देखने को मिला है। बाकी आप लाइट दोनों में बेटर मिल रही है। फ्रंट में आपको दोनों बाइक में फुली LED सेटअप लाइट देखने को मिल रही है जो कि व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। बट आपको एक चीज़ मैं
क्लियर कर दूं, इसमें जब आप ड्यूक 250 में 5 लाइट जलाते हो तभी इसकी सभी लाइट साथ में जलती है। जी हाँ, ऑल आपको 6 इसमें आपको बल्ब देखने को मिलते हैं। जब आप ड्यूक 250 में 5 जलाओगे तभी ये लाइट साथ में जलेगी, नहीं तो नहीं जलती है। बेसिकली आपके पास 5 दबाएंगे तभी जलेगी। लेकिन भाई ड्यूक 390 में आपको एक ऐसा फीचर्स दिया है जो कि पास की लाइट है, उसको जब आप ऊपर की ओर करते हो तो वहां पे इस बाइक की सारी लाइट जलती है, सभी लाइट साथ में जलती है। तो ये एक ड्यूक 390 में आपको अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है। टेल लाइट दोनों में एलईडी है, टर्नलेस सिंगल लैंप दोनों में एलईडी है, साथ में एलईडी टेल लाइट्स भी हमें दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। और बेसिकली बाइक का जो दोनों ही बाइक का लुक है ना ऑलमोस्ट सेम है। बात करते हैं दोनों बाइक के टायर साइज के बारे में। टायर साइज में दोस्तों दोनों ही बाइक में फ्रंट में 11070 का टायर मिलता है। जी हाँ, ड्यूक 250 में भी 11070 है, ड्यूक 390 में भी 11070। साथ में बात करेंगे दोस्तों दोनों बाइक के फ्रंट के ब्रेकिंग के बारे में, तो फ्रंट में आपको मैं पहले क्लियर कहते हैं कि दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। फ्रंट में जो प्लेट लगी हुई है दोनों ही बाइक में 320 mm के 4 कैलिपर के साथ में आती है। दोनों ही बाइक में 320 mm की प्लेट लगी है। चलिए चलते हैं रियर की ओर। रियर में आपको दोनों ही बाइक में सेम टायर मिलता है 150/60। जी हाँ, 150/60 का टायर दोनों ही बाइक में रियर में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए ड्यूक 390 में मैजेलर के टायर आते हैं और ड्यूक 250 में एमआरएफ के टायर आते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ दिन से ड्यूक 390 में भी अब मैजेलर के टायर नहीं आ रहे हैं, एमआरएफ के टायर आ रहे हैं। वैसे ये जो गाड़ी खड़ी है शायद थोड़ी सी पुरानी शोरूम में जो खड़ी हुई है, बट एक्चुअल में अभी मुझे जहां तक पता है कि अब ड्यूक 390 में भी एमआरएफ आ रहे। पहले इसमें मैजेलर आते थे। आप देख रहे हो ये मैजेलर वाली है भाई, क्या तो ग्रिपिंग होती है इस टायर्स के। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप दोनों में अलाउविल है। एंड रियर ब्रेकिंग में दोनों ही बाइक में 230 mm की आपको डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों KTM ड्यूक 390 वर्सेस KTM ड्यूक 250। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगी। वैसे तो भाई फीचर्स पावर ज़्यादा है ड्यूक 390 में, बट यहाँ पे माइलेज भी इंपॉर्टेंट रखता है और हमारा बजट भी इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी है, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर एक प्रॉपर राइड करना चाहते हो, आपको ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, आपके लिए माइलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको ड्यूक 250 में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, आपके लिए माइलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन आपको पावर चाहिए, तो फिर आप ड्यूक 390 में जा सकते हो। और अगर आपको फन राइड करना है तो भी आप ड्यूक 390 में जा सकते हो, क्योंकि ड्यूक 390 का जो पिकअप है ना उसमें काफ़ी फन है यार। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, उसकी बात ही अलग है ड्यूक 390 की। बट ड्यूक 250 भी अपनी जगह बहुत अच्छी गाड़ी है, प्रॉपर वो भी मुझे बहुत अच्छी स्पोर्ट बाइक लगती है। और पावर उसमें भी कोई कम नहीं है, 30 bhp पावर भी काफ़ी इनफ होता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा पावर है, ठीक है, आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। बट डिपेंड करता है यहाँ पे कि आपकी पसंद कौन सी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये चीज़ आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।